फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। देखो, टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो हम अपने स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं और हम जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं या कहीं दूसरे फील्ड में जाते हैं तो ऐसा टॉपिक है टेंसेस जो कहीं ना कहीं आता रहता है। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि हमें फ्यूचर में ये क्लियर हो जाए और जब भी हमें इसकी ज़रूरत हो हमें ये याद हो। तो चलो शुरू करते हैं। टेंसेस है ये तो हमें सभी को पता है कि 3 टाइप होते हैं इसके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस मतलब काल। जैसे प्रेजेंट में हम देखें तो जो चल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, ये हमारे प्रेजेंट टेंस में आएंगे। पास्ट में आएगा जो फ्यूचर में, मतलब जो पास्ट में बीत चुका है, जैसे कि मैं जा रही थी, मैं लिख रही थी, ये सभी पास्ट की बातें हैं जो बीत चुका है। और फ्यूचर हमें पता ही है जो आएगा, हमारा भविष्य काल है। उसके बाद जो टेंसेस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हैं, इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैं 2 सेंटेंस बोल रही हूँ अभी, मैं लिख रही हूँ, मैं लिखती हूँ। दोनों सेंटेंस है तो प्रेजेंट की, पर है ये अलग अलग, बातें अलग अलग हैं। मैं लिखती हूँ और मैं लिख रही हूँ। तो इसी कन्फ्यूज़न को सोल्व करने के लिए हमने तीनों टेंसेस को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों को फर्दर डिवाइड किया है कैटेगरीज में। और हर एक टेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। प्रेजेंट टेंस है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये कोई भी सिंपल चीज़ हो, मैं ये करती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, वो खेल रहे हैं, ये सभी मतलब जो नॉर्मल बातें होती हैं ये हमारी सिंपल टेंस में आती हैं। कंटिन्यूअस में जो कंटिन्यूटी दिखाता है चीज़ की, कंटिन्यू मतलब जो लगातार हो रही है, जैसे कि वह पढ़ रहा है, मतलब उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है, वो लगातार वो काम कर रहा है। अब हम परफेक्ट देखें तो परफेक्ट का मतलब ही होता है कि मतलब उस काम में वो परफेक्ट है, वो पूरा हो चुका, उसका निपुण है, मतलब वो काम पूरा हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब देखो, पर कंटिन्यूअस का मतलब तो वो कर रहा है, और परफेक्ट मतलब चुका है, मतलब वो शुरू तो कर चुका है पर वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी उस काम को कर रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा हमारा। इसके बाद पास्ट है जो पास्ट टेंस, इसके भी ऐसे ही होते हैं। सिंपल पास्ट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर के भी ऐसे ही 4 कैटेगरीज होती हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आगे हैं हम इनकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, पास्ट में कौन सी, फ्यूचर में कैसे कौन सी। और टेंसेस में सबसे ज़रूरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी है। अगर आपने इनका कंसेप्ट समझ लिया तो आपको टेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो मतलब टेंस को बनाती हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस है उसको कंप्लीट करने में हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम इसमें देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम, आर। अभी आप बस इतना करो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए है, कौन सी पास्ट के लिए है और कौन सी फ्यूचर के लिए। ये हम बाद में देखेंगे कि इज, एम, आर कौन से टेंस में आएगा, हैज़, हैव कौन से में आएगा, डू, डज कौन से में आएगा। पहले हम सिंपल इनकी बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। इज, एम, आर है वो हमेशा प्रेजेंट में आएगा। इज का मतलब होता है जैसे वह खेल रही है, सिंगल के लिए। आर का मतलब होता है जो प्लूरल फॉर्म होती है, जैसे वे खेल रहे हैं। एम का मतलब मैं हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, इस टाइप से। तो ये सारे प्रेजेंट के ही हो गई। वह जा रही है, और वो ज़बर आएगा पास्ट के लिए। वह घूम रही थी, वह खेल रही थी, तो वो ज़बर पास्ट के लिए। और फ्यूचर के लिए हम हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे। हैज़, हैव, हैड, ये 3 होते हैं, ये याद रखना। हैव, हैज़ है जो
ये हमारे प्रेजेंट में और फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं, और पास्ट में हमेशा हैड का इस्तेमाल होता है। देखो पास्ट का मतलब जो बीत चुका, और जो बीत चुका है उसके लिए हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि हैव हैज़ है, इसकी थर्ड फॉर्म हैड है, तो वो हम हमेशा पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही डू या डज़ है, इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करेंगे। और डिड है, ये हम पास्ट में यूज़ करेंगे, क्योंकि डू डिड डन, डिड की थर्ड फॉर्म होती और पास्ट में डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो हम इसमें पास्ट में डिड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कैन है, कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं, कुड का पास्ट में, कैन कुड कुड। ऐसे ही विल का फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, विल बी एबल टू। अब उसके बाद है मेन वर्ब होती हैं जो हमारी प्रेजेंट में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और पास्ट में इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अकेला वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे। बाकी और कौन से भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। ऐसे ही फ्यूचर में विल शैल लगा मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। देखो इंडेफिनिट का मतलब ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये याद रखना। सिंपल, इंडेफिनिट मीन्स सिंपल, जहाँ पे भी सिंपल टेंस होगा, प्रेजेंट हो फ्यूचर हो, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। बस पास्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी हमने। वो क्यों मिलेगी? क्योंकि वो चीज़ बीत चुकी है, पास्ट में है, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। कंटिन्यूअस की पहचान है कि उसमें आईएनजी लगा मिलेगा, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, हमें आईएनजी ज़रूर मिलेगा। अब आईएनजी के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ये भी याद रखना। चाहे वो पास्ट में हो, पास्ट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी आईएनजी के साथ, और फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसके बाद परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट में हैज़ हैव आएगा, और फ्यूचर में भी विल के साथ हैव या विल के साथ हैज़ आएगा। और पास्ट की बात करें तो हैड आ जाएगा, क्योंकि वो पास्ट की बात है। हैड है वो पास्ट में आएगा। जहाँ पे भी आपको हैड लिखा दिखे तो आप समझ जाना कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। हैव हैज़ है तो प्रेजेंट है, और अगर विल शैल लगा हुआ है हैव हैज़ के साथ तो वो फ्यूचर है। अदरवाइज खाली हैज़ हैव है तो प्रेजेंट है। अब हैज़ कहाँ मिलेगा हमें और हैव कहाँ मिलेगा, ये कैसे देखेंगे हम। हैव हमें मिलेगा प्लूरल चीज़ों के साथ, आई के साथ, वी के साथ हैव लगा मिलता है। इसके अलावा जो जितनी भी प्लूरल चीज़ें हैं उनके साथ हैव मिलता है। और हैज़ मिलेगा सिंगुलर चीज़ों के साथ, ठीक है, जैसे कि वह जा चुकी है, तो इसमें हम हैज़ का यूज करेंगे। शी हैज़ गॉन, वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, एक ये बात ज़रूर याद रखना, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करेंगे हम? क्योंकि जो चीज़ बीत चुकी है, हो चुकी है, परफेक्ट का मतलब ही तो यही है कि काम हो चुका है, तो इसलिए हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में मतलब वो काम शुरू तो हो चुका है पर ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम इसमें बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसकी पहचान यही है कि जहाँ भी आपको बीन दिखे इसका मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट के लिए यहाँ पे बीन लगा दिखेगा, हैव हैज़ दिखेगा हमको, और कंटिन्यूअस के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिखेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी हमें आईएनजी से शो होती है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी दिखेगा। और परफेक्ट में हमें हैव हैज़ दिखता है, तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैज़ बीन, हैव बीन ये दिखेंगे। पास्ट में हमारा हैड बीन होगा, और फ्यूचर में हमारा विल बी होगा, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सभी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। अब हम इनके रूल देख लेते हैं। आज हम फ्यूचर टेंस के रूल देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब सिंपल सेंटेंस हो, तो उसका स्ट्रक्चर होगा
सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एस या ई एस होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब एस या ई एस कहाँ पे लगा होगा? अगर सिंगुलर चीज़ें हैं तो उसके साथ एस लगा होगा, अगर प्लूरल है तो उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि शी रीड्स बुक, इसमें वर्ब के साथ एस लगा है क्योंकि ये सिंगुलर है, शी रीड्स बुक। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में डू या डज लगता है। ये याद रखना कि डू या डज हमेशा नेगेटिव में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि शी डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। अब हमने यहाँ पे एस या ई एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने डू के साथ ई एस का यूज़ कर लिया है, ठीक है। अगर हमारा प्लूरल होता जैसे दे होता तो यहाँ पे डू आता। अब शी डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, ये हो गया हमारा। अगर हम इसको क्वेश्चनिंग का सेंटेंस बनाएंगे इंटेरोगेटिव, तो हमारा डू या डज है वो आगे आ जाएगा। डू या डज है वो हमेशा या तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है या फिर हमारा इंटेरोगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये प्रेजेंट हमारा जो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, इनमें यूज़ करते हैं हम। जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, अर्थ है वो ऑर्बिट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ऑर्बिट्स में सन के अराउंड। हैबिचुअल एक्शंस हो, कोई जर्नल स्टेटमेंट हो, शेड्यूल्ड इवेंट हो, कोई परमानेंट सिचुएशन हो, इन सब में हम, जैसे वह गाती है वो उसकी हैबिट है ना, वह डांस करती है ये भी उसकी हैबिट है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ, जैसे यू। और इसमें वो हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में हमारा इज एम आर यूज़ होगा, पास्ट में हमारा वुज वर्ब इस्तेमाल होगा। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे यू आर, यू के साथ आर का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब में। यू आर लर्निंग इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आई एन जी है लर्निंग में। बर्ड्स आर चिर्पिंग इन द एयर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन गार्डन, जैन इज स्विमिंग। इसमें सभी में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा होगा। अगर नेगेटिव के लिए हम नोट का इस्तेमाल करेंगे, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा नोट। जैसे आई एम नॉट स्टैंडिंग, जैन इज़ नॉट रीडिंग ए बुक, जैन इज़ नॉट डूइंग द होमवर्क, टेलर इज़ नॉट सीविंग द क्लोथ्स। इसके बाद इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी हमारी, सिंपल सी बात है। इज एम आर है जो वे आगे आ जाएंगे अगर हमें क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस बनाना। देखो जैसे इसमें आर यू गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, क्या तुम स्कूल रेगुलर जाते हो? और जैसे अगर ये होता है यू आर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, तुम स्कूल रेगुलरली जाते हो, तो ये हमारा सिंपल टेंस हो जाता। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ आएगा, एक तो ये है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा परफेक्ट टेंस में। अब हैज़ कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, ये हमने देख लिया था। हैज़ है वो हमेशा सिंगुलर चीज़ों के साथ आएगा और हैव है वो प्लूरल चीज़ों के साथ आएगा। जैसे शी हैज़ बेक्ड द केक, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, वह केक बना चुकी है। नेगेटिव में होगा शी हैज़ नॉट बेक्ड द केक, वह केक नहीं बना चुकी है। और अगर क्वेश्चनिंग का सेंटेंस हो तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हैज़ शी बेक्ड द केक, क्या वह केक बना चुकी है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे शी हैज़ जस्ट बेक्ड द केक, आई हैव लिव्ड इन द सिटी सिंस 2011। ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं, ये ठीक है, इसमें हमारा ये परफेक्ट का ही एग्ज़ाम्पल है। अब इसमें देखो ही हैज़ टेकन द एग्ज़ाम टुडे, ही हैज़ टेकन द एग्ज़ाम टुडे, वह अपना एग्ज़ाम दे चुकी है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव आएगा और कंटिन्यूअस के लिए आई एन जी आएगा और बीन आएगा, और साथ में मतलब वो काम चल रहा है, कब से चल रहा है वो काम, ये दिखाने के लिए हम इसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सिंपल सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट हैव हैज़ के साथ बीन,
हैज़ बीन प्लेइंग। देखो आई हैव बीन स्टडिंग। शी हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल। दे हैव दे बीन वेटिंग। अब इसमें सिंस या फॉर नहीं लगा रखा, मतलब टाइमिंग शो नहीं कर रखी हमें। देखो ये दिखा रखा, दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, ये 4 आ गया। अब 4 कहाँ पे लगाएंगे, सिंस कहाँ पे लगाएंगे। जो डेफिनेट टाइम होता है जिसका हमें पता है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जो टाइम हमें नहीं पता उसके लिए हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो हमें ये तो नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे हैं या उसके बाद वाले 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आज हमारा हमने प्रेजेंट टेंस का किया है, कल हम पास्ट और फ्यूचर को कंप्लीट करेंगे। आप कुछ सेंटेंसेस उठाइए और उनमें देखिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आपको इनकी पहचान होगी, उसके बाद ही आप नरेशंस, एक्टिव पैसिव वगैरह वो इजीली कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।